नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विनोचा फिर एक बार अगले वीडियो, जैसे मैंने आपसे कहा था, वायदा किया था, नए सब्जेक्ट्स के साथ रोज आऊंगा। मुझे बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर ये लगा कि आज के इस दौर में जब हम कोरोना जैसी बीमारी पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, मुझे आज आपसे कोरोना पे बात करनी चाहिए। आप सब जानते हैं ये एक पेंडेमिक है, बहुत ही अजीब स्थिति पूरे वर्ल्ड की इसने कर दी है। इट हैज चेंज द लाइव्स ऑफ एवरीवन। होल वर्ल्ड इज पजल्ड। अगर मैं अपने हिंदुस्तान में अपने आसपास भी देखता हूं, क्या पाता हूं? आप क्या देखते हो? छोटे छोटे बच्चे परेशान, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स, दिन भर घर में बंद हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल थिंग्स विच दे डिजर्व, गोइंग आउट, गोइंग टू द स्कूल, प्लेइंग विद देयर batchmates and other schoolmates. They are missing those things. What about workers, service class? Most of them, they are working from home. Some of them, they are getting salaries. Some of them, they are getting 50%, 1/3, or as per the management's decision, they are getting salaries. छोटे मोटे दुकानदार इस पेंडेमिक की वजह से मार्केट सूनी हो गई, मार्केट बंद हो गई, लॉकडाउन पीरियड रहा। कितने लोगों ने सफर किया, मॉनेटरी, फिजिकली, मेंटली। everyone has suffered a lot in this pandemic. But there is one positive thing in this. What I have felt, what I have seen, and I hope you will agree with me. हिंदुस्तान दूसरी कंट्रीज जैसा नहीं है। हिंदुस्तान में हम अपने पड़ोसी को, अपने वर्कर को भूखा देखकर, भूखा रहने देकर खुद खाना नहीं खाते, हम बांट कर खाते हैं। हमारे यहां तो सिख गुरुओं ने कल्चर ही लंगर का दिया, वंड चक्को, मिलके खाओ, बांट के खाओ, खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाओ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े कारपोरेट्स, छोटे मोटे मिडिल क्लास इवन लोग वो सामने आए। हर किसी ने एक दूसरे की हेल्प करी, यथा योग्य, जो जितनी कर सकता था। यहां हमने अपनी संस्कृति की उस कहावत को चरितार्थ किया, वसुधैव कुटुंबकम। हमने पूरे विश्व को, पूरे समाज को, एक हिंदुस्तान ही ऐसी जगह थी जहां लोगों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को सपोर्ट किया। इस मुश्किल वक्त में हम भगवान की दया से एक दूसरे की मदद से आगे निकल आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सरकार भी धीरे धीरे लॉकडाउन हटा रही है। हर दिन, हर महीने कोई ना कोई डिसीजन लेके अनलॉक 3, अनलॉक 4 होता है। बट एज ए डॉक्टर हियर आई विल लाइक टू टेल यू पीपल, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, दिस इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड, बी अवेयर ऑफ इट। सीजन इज चेंजिंग, विंटर्स आर गोइंग टू कम, सर्दियां आने वाली हैं। इसमें वायरस का प्रकोप बढ़ सकता है। सडनली त्योहार जो आ रहे हैं उसमें भीड़ मार्केट में बढ़ेगी। हमें इस समय बहुत केयरफुल रहना है। हम इस बीमारी को हल्के से नहीं ले सकते। कारण बड़ा स्पष्ट है। इवन आफ्टर 40 years
of my practice I say still the things are not clear. रोज एक नया पेपर पब्लिश होता है बीमारी के प्रोग्रेशन के बारे में, बीमारी की इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, ये कैसे इफेक्ट करती है इसके बारे में, ये कैसे किसी के लिए घातक सिद्ध होती है, कैसे कोई बिना सिम्टम के ही निकल जाता है, ना एज ग्रुप की कोई वैल्यू बची। हाँ, ऑफ कोर्स एसोसिएटेड डिजीजेस वाले या जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, इम्यूनो डिप्रेशन थेरेपीज पे हैं, उन पे इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। बट जनरल पब्लिक में भी इट इज नॉट श्योर, नो वन इज श्योर। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कौन से पेशेंट में, किस व्यक्ति में ये वायरस कैसे बिहेव करेगा। सो माय हम्बल सजेशन सबमिशन इज दैट वी मस्ट बी केयरफुल एंड एक्स्ट्रा कॉशियस दिस टाइम। इस टाइम को हमको बहुत अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ निकालना है। गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ रही बताने में, समझाने में। क्या सारी जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की ही है? नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी भी है। हर उस व्यक्ति की है जो पढ़ा लिखा है कि वो सबको बताए, समझाए। क्या करना है? बड़े आसान तरीके हैं। देखिए, बहुत पुरानी सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इस बीमारी में जहां उसका आउटकम ही नहीं पता हमें कि किस में कैसा होगा, तो हमें थोड़ा और समझदारी से काम लेना चाहिए। मास्क बिना पहने घर से निकलने की भूल मत करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग हर कीमत पे मेंटेन करिए। सैनिटाइजेशन, हाथ धोना बार बार साबुन से, इन चीजों को मत भूलिएगा। क्या होता है कि हम जोश में आ जाते हैं कि अब तो अनलॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने अनलॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने दुकानें खोल दी, गवर्नमेंट ने मार्केट खोल दिया, गवर्नमेंट ने सिनेमा घर खोल दिए, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सी, गवर्नमेंट हैज टू थिंक ऑन सो मेनी थिंग्स। उसको कई चीजों पे सोचना है, उसको इकोनॉमी सोचनी है देश की, उनको कई चीजें सोचनी है। भगवान के लिए आप इस चीज को समझिए कि अपने परिवार के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। चाहे आप बच्चे हों, स्टूडेंट हों, चाहे आप अर्निंग मेंबर हों, चाहे आप घर के बुजुर्ग हों, हर व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस समाज में रखता है। उसको चाहिए कि वो सामाजिक नियमों का भी पालन करे, क्योंकि वो खुद को खतरे में नहीं डाल रहा। वो अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास के व्यक्तियों को, अपने घर वालों को, सबको खतरे में डालेगा अगर वो नियमों का पालन नहीं करेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को समझिएगा और सामाजिक नियमों का और जितने भी प्रिकॉशंस टाइम टू टाइम बताए जा रहे हैं या हमने अभी बताए हैं, उनको जरूर फॉलो करिएगा। अब इसके बाद भी भगवान ना करे आपके घर में कोई पॉजिटिव आ जाता है, घबराइए मत। बी पॉजिटिव एज टिल नाउ द मॉर्टेलिटी रेट, यानी मरने की जो तादाद है, जो संख्या है या जो रेशो है, वो उतना ज्यादा हिंदुस्तान में नहीं देखा गया और अब वो धीरे धीरे और इंप्रूव कर रहा है। इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखिए, उस व्यक्ति को भी हिम्मत बंधाए रखिए। कुछ सर्टेन नियमों का उस समय भी पालन करना है, उसको आइसोलेट कर दीजिए। अगर L1 कैटेगरी यानी एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स है, यस, यहां आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली सिम्टम्स
सबको पता है, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपकी नॉलेज में आपको बता देता हूं। मोस्टली बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। बुखार होगा, खांसी होगी, जुकाम है, सीवियर बॉडी एक है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल symptoms of this disease, but of course there are varied symptoms. Sometimes I have seen it with abdominal colic, diarrhea. So symptoms are varied, but commonly it is seen loss of taste, loss of smell, body ache, fever, cough, cold. You can count on fingers these symptoms and very well recognize the disease, that yes, it may be COVID. Definitely it is not, but it may be COVID. Now, how to get it confirmed? इसको confirm कैसे करें? कई टेस्ट हैं. एंटीजन टेस्ट is commonly done. एंटीजन टेस्ट में सैंपल लेते हैं, स्वाब लेते हैं, नेजल स्वाब लेते हैं, and they test it and give you results within minutes. If it is positive, it is a very simple test, card test, like pregnancy test. It is a card test. So if it is positive, means definitely you are positive. But if it is negative, it does not mean, ये नहीं कहता अगर नेगेटिव है कि आप नेगेटिव हैं. अगर आप में साइन सिम्टम्स हैं, then you must go for gold standard test, which is RT-PCR. RT-PCR negative means you are negative. Normally it is, these tests they are done between 5th to 8th day of symptomatology. Of course nowadays अभी इसमें क्योंकि मेन चेस्ट इन्वॉल्व होती है, तो CT chest is also being done. CT chest भी किया जा रहा है. उसमें भी there are certain changes, patches found in cases of COVID. So these are the normal tests which are being done. Of course, TrueNet is also there. So you can confirm whether your colleague or the person in your house is suffering with COVID or not. Once it is confirmed, then what to do? Don't get panicky. Don't get panicky at all. As per the symptomatology, जैसे symptoms हैं, अगर severe symptoms है, of course it requires a hospitalization. उसको हॉस्पिटल में एडमिट करिए अंडर डायरेक्ट केयर ऑफ मेडिकल पर्सनल. डॉक्टर्स के अंडर उनको हॉस्पिटल में एडमिशन दे दीजिए. अगर सिम्टम्स नहीं है, बहुत कम सिम्टम्स हैं, L1 कैटेगरी जिसे मेडिकल प्रोफेशन में कहते हैं, उसमें होम आइसोलेशन इज परमिटेड. उसमें आपने उसको होम आइसोलेशन में डाल दिया. अब होम आइसोलेशन में रखने के बाद आपको कुछ केयरफुल रहना पड़ेगा कि होम आइसोलेशन कैसे करना है. उनको अलग कमरा होना चाहिए, उसमें बाथरूम लैट्रिन अटैच होनी चाहिए, बर्तन अलग होने चाहिए. मतलब एवरी प्रिकॉशन दैट ही शुड नॉट ट्रांसमिट द डिजीज, वो दूसरों में डिजीज को फैला ना सके. क्योंकि ये तो अननोन दुश्मन है ना, ये तो दिखाई नहीं देता. इनविजिबल एनिमी, ये तो दिखाई नहीं देता. मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से वायरस निकल सकते हैं, मैं चीख रहा हूं तो मेरे नाक से वायरस निकल सकते हैं. तो ये इनविजिबल है, इनविजिबल एनिमी है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर आइसोलेटिंग आवर पर्सन इन द हाउस. एग्री. अब यहां पर क्या चीज मॉनिटर करनी है, क्योंकि हमने घर में तो रख लिया, बट ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर हमेशा हमें रिकॉर्ड करना चाहिए दिन में 2-3 बार. हमें उसकी SpO2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में, बड़ा सिंपल सा प्रोब आता है, सेंसर आता है, फिंगर प्रोब, वो लग जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है शरीर में पता चल जाती है. ये अगर 95 से ऊपर है, 95 और 100 के बीच में, वेरी गुड. 95 से नीचे होने पर हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए.
तो हमें क्या नजर रखनी है, क्या चीजें देखनी है, क्या वॉचफुल रहना है। हमें ये देखना है कि पेशेंट को या हमारे आदमी को घर में खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक या SpO2 कम तो नहीं हो रही। अगर ये साइन सिम्टम आते हैं तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए अगर SpO2 95 से कम होती है। एट द सेम टाइम साथ साथ हमें डॉक्टर को के टच में रहना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी फैसिलिटीज है। आपको फोन किए जाते हैं, डॉक्टर्स लोकल लेवल पे IMS सपोर्ट कर रही हैं, डॉक्टर आपके टच में है, आप उनको अपनी परेशानी बताइए, वो अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। पैरामेडिकल्स घर में भी आते हैं विजिट करने, वो आपको दवाइयां भी देके जाते हैं। पूरी मेडिकल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। यस, उसके अलावा घर पे आप क्या कर सकते हैं, आप हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा मरीज को अच्छे से दीजिए। पानी वो खूब पिए, जितना ज्यादा पी सकता है। अगर शुगर का मरीज है तो शुगर कंट्रोल रखे। जो भी दवाइयां उसकी शुगर की चल रही हैं वो टाइम से ले, ब्लड प्रेशर की चल रही हैं वो टाइम से ले, जो भी एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज हैं उनकी दवाइयां वो टाइम से ले। पानी खूब पिए। आजकल इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत आ रहे हैं आयुर्वेदिक में, उनको ले। गिलोय है, तुलसी है, ये चीजें, इसमें अश्वगंधा है, ये चीजें क्लेम करी जाती हैं कि दे आर बेनिफिशियल फॉर द पर्सन, दे बेनिफिट अस, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दैट, उनको लीजिए। इसके अलावा सबसे जरूरी क्या है, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को ना रोकें। घर के अंदर भी हम अपनी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। अपने कमरे में भी हम योगा कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, वो भी बहुत फायदा देंगी हमें। तो हमें योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इनके साथ साथ मेडिटेशन, व्हाट मेडिटेशन विल डू फॉर यू, ये आपको एक मानसिक शांति के साथ आपको एक ताकत देगा, मानसिक ताकत देगा बीमारी से लड़ने के लिए। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं कि हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले उस परमेश्वर को मानते हैं और उसके सामने नमन करते हैं। तो हम उस परमात्मा से भी प्रार्थना करें कि वो हमें इस तकलीफ से मुक्ति दिलवाएं। तो हम प्रार्थना करें, हम मेडिटेशन करें। ऑफ कोर्स ये हमारा दिमाग भी डाइवर्ट करेगा, माइंड डाइवर्ट करेगा और हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। सी, वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार देते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, मेरा फिर वही कहना है, हिम्मत नहीं हारनी। नथिंग लास्ट फॉर एवर, मेरा यह मानना, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। नथिंग लास्ट फॉर एवर, ये बीमारी भी हमेशा नहीं रहने वाली। हाँ, ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग, टाइम ले रही है। नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज इज ऑलवेज देयर। सी, धीरे धीरे ये भी चली जाएगी। 2 महीने लेगी, 3 महीने लेगी, अरे कितना टाइम ले लेगी। अब केसेस धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि यही धोखे का टाइम होता है जब व्यक्ति धोखा खाता है। तो हमें ये पॉजिटिविटी रखनी है कि ये भी बीमारी चली जाएगी, इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। साथ ही इसके अलावा इस डिजीज पे बिना कोई रिस्क लिए सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें कि थोड़ी सी भी परेशानी होने पर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हों, जाएं, क्योंकि इसमें एक
चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कहना चाहूंगा वो है इसमें हाइपोक्सिया, मतलब जब ऑक्सीजन से, मैंने क्यों कहा सेंसर से नापनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाइपोक्सिया का कर्व कई बार पेशेंट को, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है और वो इस गलतफहमी में रहता है कि वो ठीक है और वहां से सडनली तबीयत खराब होती है और व्यक्ति गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। इन सब चीजों का आज की डेट में मेरा कहने का तात्पर्य, उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस पेंडेमिक में आप लोग अपनी सेफ्टी बनाए रखें। कमाई के लिए तो जिंदगी पड़ी है, आप ये समझ लें 1 साल कमाया नहीं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जिंदा रहे तो आने वाले कल में कमाएंगे, मगर हां, कई व्यक्ति, कई परिवार ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं या जो डेली कमाते थे, उनकी हेल्प, उनको हम जिंदा रख ले गए, उनको हम अपने साथ निकाल ले गए, तो हमने ये जंग जीत ली। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।